देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 10 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। ईवीएम पर इल्जामात, ईसी की वजाहत। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की। हमारा निजामाबाद जिला तेलंगाना की मां है। पुलिस ने खातून की बदतमीजी की, केटीआर। बोधन मंडल के खंड गांव के अफराद का राशन की दुकान के सामने एहतजाज। नाजरीन अब खबरों की तफसील। ईवीएम पर इल्जामात, ईसी की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में ईवीएम का गलत इस्तेमाल करने के अपोजिशन के इल्जामात पर रोक लगा दी है। ये वाज़ेह किया गया है कि रियासत भर में 288 हलकों में 1445 वीवीपैट्स की क्रॉस चेकिंग से मुतल्लिका ईवीएम में डाले गए वोटों में कोई फर्क नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक 5 वीवीपैट्स को हर पोजीशन में शुमार किया गया है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की। एलपीओ राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में आज के इजलास के आगाज से कबल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट के साथ अहम मीटिंग की। मालूम हुआ है कि उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तमाम अरकान पार्लियामेंट को दोनों ऐवानों में शिरकत करनी चाहिए, लेकिन इजलास का एजेंडा सामने नहीं आया। उन्होंने मीडिया के इस्तिफसार पर कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी के जवाबी हमले के पस मंजर में इस मुलाकात में दिलचस्पी ये है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस और डीप डेट से जुड़े हुए हैं। हमारा निजामाबाद जिला तेलंगाना की मां है। रियासती सेक्रेटेरिएट में 20 फुट के मुजस्समे का क़ियाम। मालूम हुआ है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना मां के मुजस्समे की निकाब कुशाई की, लेकिन उस मां का मुजस्समा किसने डिजाइन किया? तुपार अप्पू गंगाधर निजामाबाद जिले के भीमगल के रहने वाले हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को मुनक्किदा तेलंगाना मां की निकाब कुशाई के एक हिस्से के तौर पर उन्हें एजाज से नवाजा। काबिल जिक्र है कि प्रोफेसर गंगाधर ने तेलंगाना मां का पहला मुजस्सिमा भी डिजाइन किया था। पुलिस ने खातून की बदतमीजी की, केटीआर ने कहा कि पुलिस ने आशा वर्कर्स पर हमला किया, जिन्होंने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए हैदराबाद कोठी में एहतजाज किया। उन्होंने उस्मानिया अस्पताल में जेरे इलाज आशा वर्करों की अयादत की। खवातीन को किसी चीज की तरह घसीटकर वैन में डाला गया। उन्होंने साड़ी खींचकर उनकी तौहीन की। वजीर आला ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? केटीआर ने पूछा। उन्होंने कहा कि वो पुलिस के रवैये की शिकायत एनएचआरसी और खवातीन कमीशन से करेंगे। बोधन मंडल के खंडगांव के अफराद का राशन की दुकान के सामने एहतजाज। बोधन मंडल के गांव में आज गांव वालों ने राशन की दुकान के सामने एहतजाज किया। उन्होंने दुकान बंद करने के नारे लगाए। इस मौके पर देहातियों का कहना था कि गांव वालों को हर माह जो राशन चावल तकसीम किया जाता है उसमें झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि किसी को बारीक चावल मिलते हैं तो किसी को मोटे चावल मिलते हैं। इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की कि तकसीम किए गए
तमाम चावलों को मोटे चावल या बारीक चावल के तौर पर दिया जाए। రోజు అడిగితే వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే కొన్ని సంచులు సన్న బియ్యం వచ్చాయి, కొన్ని సంచులు దొడ్డు బియ్యం వచ్చాయని అన్నారు. అందుకు గాను కొందరికి సన్న బియ్యం, కొందరికి దొడ్డు బియ్యం పంపిణీ చేయడం అది కరెక్ట్ కాదని ఎంఆర్ఓ గారికి కూడా మేము కాల్ చేసి చెప్పాము. ఈరోజు బియ్యం పంపిణీ అనేది మేము ఆపేసినాం సార్. మరి ఈ సమస్య పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు ఈ బియ్యం సరఫరా అనేది నిలిపివేస్తాం. పంపిస్తే మాకు సన్న బియ్యం అన్న పంపించండి, లేదా దొడ్డు బియ్యం పంపించండి. ప్రభుత్వం అయితే చెప్పుకోవడానికి చాలా పెద్దగా చెప్పుకుంటుంది, కానీ సన్న బియ్యం ఇస్తున్నాం, అవి ఇస్తున్నామని అవి చేసే చేష్టలు ఇట్లా ఉన్నాయి. కానీ ఈ దొడ్డు బియ్యం, సన్న బియ్యం అయితే కంపల్సరీ వీళ్ళు పంపిస్తూనే ఉన్నారు. ప్రజలు అవగాహన లేక వారికి దృష్టి తెలియక వాళ్ళు అడగడం లేదు. అందుకు గాను మేము డీలర్ గారికి కూడా చెప్పాము కండగం, మరియు ఎంఆర్ఓ గారికి కూడా చెప్పాము ఫోన్ ద్వారా. అందుకు ఈ సమస్య పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు ఈ तुलबा पर हुकूमत की तवज्जो क्या है? हरीश राव, क्या हुकूमत की तवज्जो तुलबा पर नहीं मूर्तियों पर है? बीआरएस एमएलए हरीश राव ने पूछा। वजीर आला रेवंत रेड्डी नाराज थे कि उन्होंने अपने ही जिले के सरकारी स्कूलों और गुरुकुलों की परवाह नहीं है। बताया जाता है कि तांडूर में गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग के बायस 15 अफराद को अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि कितने तुलबा को अस्पताल दाखिल करने की जरूरत है और कितने दिगर को वजीर आला की लापरवाही की वजह से जान से हाथ धोना पड़ा। ఇప్పుడు ఈ హాస్పిటల్కి ఎవరు తీసుకొచ్చారమ్మా? ఏడు టీచర్స్ ఇప్పుడు మొత్తం ఎంతమంది పిల్లలకు పుట్టారు? नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। आंसुओं से भरे बांसवाड़ा एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी। बांसवाड़ा के साबिका सरपंच कोरोला संगा रेड्डी की बेटी कंचरला लक्ष्मी और पोते कंचरला अक्षय रेड्डी की बिकनूर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई। ताहम मुकामी एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़े में मुनक्किदा उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की और मैयत पर फूलों के हार चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। घर वालों से मिलने जाते हुए पोचारम जज्बाती हो गए और आंसू बहा दिए। जकरानपल्ली एयरपोर्ट जल्द खोला जाना चाहिए, रुकने पार्लिमान धर्मपुरी अरविंद। निजामाबाद के रुकने पार्लिमान धर्मपुरी अरविंद ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत जकरानपल्ली
एयरपोर्ट को जल्द अज जल्द खोले। उन्होंने नामपल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस की और बात की। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि निजामाबाद पार्लियामेंट हलके में कम से कम 10 RBOs बनाएं। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज से मिलने वाले फंड्स ठेकेदारों को बगैर किसी मोड़ के अदा किए जाएं। దయచేసి పేమెంట్స్ రిలీజ్ చేయండి తొందరగా, త్వరలో అవన్నీ కూడా పూర్తయితాయి. ఆ 7 ఇంకొక 3 కనీసం చేసి 10 సంవత్సరాలు ఎంపీగా కనీసం 10 ఆరోపీలు కట్టాలన్న ఒక తపన నాకుంది. 7 అయినాయి, వివిధ స్థాయిలలో ఉన్నాయి. మా నాయన ఆడ 30 సంవత్సరాల పైన ఒక ఇంపార్టెంట్ పొలిటీషియన్ ఉన్నాడు ఆ జిల్లాలో. నిజామాబాద్ అర్బన్ కి కన్ఫైన్ అయ్యింది యాజ్ ఎ లెజిస్లేటర్. మంత్రిగా జిల్లాని రిప్రజెంట్ చేసిన ఇప్పటి వరకు గర్వంగా చెప్తున్నా 2019 వరకు ఒకటే ఆరోపీ ఉండే నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో. ఇప్పటిదాకా ఒకటే ఆరోపీ ఉండే. ఇవాళ కొత్తగా 7 రావడం జరిగింది. ఒకటి ఇనాగరేషన్ కూడా అయిపోయినాయి, 2 రెడీగా ఉన్నాయి, ఇంకా 4 వివిధ స్థాయిలో ఉన్నాయి, ఇంకా కనీసం 3 చేపిస్తాం. BRS के ज़ेरे एहतमाम तेलंगाना मां की मूर्ति को पालाभिषेका। तेलंगाना मां की मूर्ति की तब्दीली के खिलाफ MLC के कविता की कॉल पर BRS कायदीन ने आज बोधन कस्बे में तेलंगाना मां की मूर्ति पर एहतजाज किया। इस मौके पर उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की तारीख को फरामोश कर चुकी है और तेलंगाना मां की मूर्ति को तब्दील करना दुरुस्त नहीं है। इस प्रोग्राम में सीनियर कायदीन रज़ाक, SC ST जिले मेंबरान प्रेका रामाकृष्णा और दिगर ने शिरकत की। हुकूमत ज़ेरे इल्तिवा बिल्स फौरी जारी करे। TPTF के रियासती सदर अनिल कुमार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि असातिज़ा के ज़ेरे इल्तिवा बिल फौरी तौर पर जारी किए जाएं। उन्होंने कामारेड्डी में TPTF की जिले एग्जीक्यूटिव मीटिंग से खिताब किया। असातिज़ा से कहा गया कि वो तकरीबन 9 माह से ज़ेरे इल्तिवा बिलों को फौरी तौर पर मंजूर करें। वो मार्च 2024 से रिटायर्ड असातिज़ा को फवायद देना चाहते हैं। जिले निजामाबाद के सरकारी दवाखाने में अहम तिब्बी व बुनियादी सहूलतों का फुकदान। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिसी वफद की जिले सुपरिटेंडेंट से मुलाकात। तशखीसी आलात व तिब्बी अमले की खिदमात को यकीनी बनाने का मुतालबा। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज निजामाबाद टाउन सदर शकील अहमद की क़ियादत में ज़िले सुपरिटेंडेंट सरकारी दवाखाने से मुलाकात किया और बताया कि सरकारी दवाखाने में गरीब मरीजों को अपने इलाज के दौरान सख्त मुश्किलात का सामना है। तकरीबन 1 साल से दवाखाने में अपने इलाज के लिए रुजू होने वाले दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए कार्डियोलॉजी लैब में मशीनरी तो मौजूद है, लेकिन माहिरीन क़ल्ब डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियन के ना होने की वजह से मरीजों को बहालत मजबूरी दीगर खानगी दवाखानों का रुख करना पड़ रहा है। सर्जरी वो वाल्स की तब्दीली के लिए 2 से 3 लाख रुपयों के भारी बिल आयत किए जा रहे हैं। मजलिसी कायदीन सुपरिटेंडेंट सरकारी दवाखाने से तहरीरी तौर पर इस बात का मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द सरकारी दवाखाने में मौजूद मशीनरी के इस्तेमाल के लिए माहिर क़ल्ब डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के साथ साथ माहिर टेक्नीशियन की खिदमात को हासिल करते हुए मरीजों की सर्जरी व फ्री तिब्बी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाएं। इस मौके पर जिले सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कारपोरेटर्स मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद रियाज अहमद, सैयद रफ़ीउद्दीन के अलावा काप्शन मेंबर अरशद पाशा व दीगर कायदीन मौजूद थे। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम मुस्तहिकीन में 225 ब्लैंकेट्स की तकसीम।
अमीर मकामी आबिद फारूकी और नाज़िम ज़िला निर्मल मंजूर मोहिउद्दीन की मुखातिबत। जमात इस्लामी बोधन के ज़ेर एहतमाम आज मस्जिद रहमानिया के अबुलैस हाल में शहर के 225 मुस्तहिकीन में ब्लैंकेट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले नाज़िम ज़िला निर्मल मंजूर मोहिउद्दीन ने मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लाह एक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो किसी का मोहताज नहीं है, हम सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अलग की पहली आयत में फरमाता है कि पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। जिंदगी और मौत का देने वाला अल्लाह है, रिस्क का देने वाला अल्लाह है। सारी कायनात का रब अल्लाह ताला अकेला है। हम सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, चाहे वो किसी भी जात और किसी भी मुल्क का क्यों ना हो। इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसने दूसरों को नफा पहुंचाए। नाजरीन, ये थे 10 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।